आप सभी का एक बार फिर से क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन में फिर से स्वागत है। और इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि सभी अपने जो आज के वक्ता हैं या जो आंसर करने वाले हैं उन सब का हम स्वागत करेंगे। सबसे पहले भ्राता स्वामी भाई जी, गिरीश भाई जी, ईवी गिरीश भाई जी, तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। भ्राता ईवी गिरीश जी, बीके सुरेश भाई जी, सुरेश भाई जी, और आदरणीय दिव्या बहन जी, हम सभी खड़े होकर उनका स्वागत करें। आप इस प्रोग्राम के सूत्रधार, कर्णधार और सबके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं। जो वेलकम की विधि पूर्वक वेलकम पुष्पों द्वारा, और उसके लिए बहनों से अनुरोध करेंगे कि सभी वक्ताओं का पुष्प गुच्छों द्वारा स्वागत किया जाए। हम सब लोग तालियों से साथ दे सकते हैं। आदरणीय दिव्या बहन जी, स्वामी भाई जी, सुरेश भाई जी, गिरीश भाई जी, आप सभी लोग आज के सभी वक्ताओं से परिचित हैं या थोड़ा बहुत रिवीजन किया जाए? परिचित हैं। स्वामी भाई जी खुद से सब परिचित हैं? हैं? मेमोरी याद है ना? हैं? कल की मेमोरी अभी तक तो नहीं गई होगी ना? गिरीश भाई जी ने जो मोटिवेशन दिया था वो सारा याद है? ठीक। सुरेश भाई जी जो हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, इनॉग्रल सेशन में सब मिले थे ना उनसे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आदरणीय दिव्या बहन जी के बारे में सबको पता है सब कुछ? हैं? देखिएगा, सभी मुख्य वक्ताओं से आपका अभी तक वो हो चुका है। केवल दिव्या बहन जी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि उनका मुख्य वक्तव्य कोई अभी आपके सामने नहीं हुआ है। शुरू में हुआ था? ठीक है, ठीक है, ठीक। कल शाम को, हाँ हाँ हाँ, पावर ऑफ साइलेंस भी। फिर तो ठीक है, फिर तो सभी लोग परिचित हैं। मेरा परिचय? अच्छा अच्छा। मेरा नाम मोतीलाल भाई है। मैं ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं, सबका साथी हूं, आप सब लोगों का साथी हूं। दिल्ली से आया हूं। हम जो बात कर रहे थे दिव्या बहन जी के बारे में, वास्तव में हमारी जो ये इंचार्ज बहनें हैं वो उस त्याग तपस्या की मूर्ति हैं जिसके लिए वो दिन दूर नहीं जब इनके दर्शन के लिए, मैं अपने दिल से बता रहा हूं, इनके दर्शनों, इनकी ये त्याग तपस्या की जो दिव्यता है इनके अंदर में, उसके लिए सब लोग इनको ढूंढने वाले हैं। और हम सबका कितना अच्छा भाग्य कि आज सबके सम्मुख बैठे हैं और आज सबसे आपसे सब कुछ शेयर करेंगे। आपके सवालों के जवाब भी उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन है। और जो भी कोई, अगर कोई नया प्रश्न भी हो तो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन समय की सीमा के अंदर अंदर। तो आज का जो सेशन है उसको शुरू हम लोग करते हैं। सबसे पहले जितने भी फीडबैक फॉर्म्स हैं सभी के, वो भी जमा कर सकते हैं। सभी ने भर लिए होंगे, सभी को दिए गए हैं। मिले हैं सभी को फीडबैक फॉर्म्स?
फाइल में ही थे सबको, तो वो भी भर के दीजिएगा, अच्छा रहेगा। और जिसको अपने अनुभव शेयर करने हैं वो क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद में शेयर करेंगे। आइए दिव्या बहन जी से शुरुआत करते हैं। शुभ शुरुआत। पहला प्रश्न है आदरणीय बहन जी, ग्रंथों और शास्त्रों के हिसाब से सभी जगह ये कहा गया है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन यहां पर जो भी समझाया गया है उसमें यह बताया गया है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। जरा इसका क्लैरिफिकेशन सही से नहीं हो पाया है, इस पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय दिव्या बहन जी। ओम शांति। मैं समझती हूँ गीता बहन ने परमात्मा के परिचय का विषय लिया था और कुछ स्पष्टता उसमें उन्होंने की थी। सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि आप जो सब बैठे हैं उसमें से कितने लोग हैं कि जो ये मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है? हाथ उठाएंगे। रखिए। बाकी सबको समझ में आ गई है बात, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है। तो बात है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो कैसे? तो आपको उस परिचय में भी बताया गया था कि हम सब मनुष्य आत्माएं हैं, वो इस साकार सृष्टि में हम रहते हैं। लेकिन आपको कहें कि आप परमात्मा को याद करो तो आपकी नज़र कहाँ जाती है? नज़र कहाँ जाती है बताइए? ऊपर जाती है। क्यों? जब आप में ही सर्वव्यापी माना, आप में भी परमात्मा, मेरे में भी परमात्मा, तो फिर नज़र कहाँ जानी चाहिए? नज़र कहाँ जानी चाहिए? एक दूसरे के तरफ। लेकिन जब भगवान को याद करने की बात आती है तभी भी कहते हैं कि हे भगवान, कहते हैं कि ऊपर से आए हैं हम, भगवान के पास से ऊपर से आए हैं और अंत में फिर भगवान के पास कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। किसकी मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं? ऊपर चला गया। छोटे छोटे बच्चों को भी माँ बाप समझाते हैं कि आपके ये संबंधी ये ऊपर भगवान के पास चले गए। तो ये बातें सिद्ध करती है कि भगवान आप में और मेरे में नहीं, लेकिन कहाँ है? ऊपर है। और ऊपर में भी कहाँ? 5 तत्वों से भी पार। छठा ब्रह्म तत्व है, वह है भगवान का निवास स्थान। और यहाँ बहुत अच्छा हमारा एक चित्र बना है जिसमें भिन्न भिन्न तरीके से ये बातें समझाई गई है। क्योंकि भगवान जब कहते हैं तो बहुत ऊंची दृष्टि उनके प्रति होती है। उनके बोल, उनके कर्म, उनकी बातें सबसे निराली और ऊंची। और यदि हम में भगवान है तो क्या भगवान की क्वालिटी भी तो हमारे में होनी चाहिए? लेकिन वो है? आज हम योग्य हैं कि हम भगवान हैं ऐसे, या मेरे में भगवान है? भगवान जहाँ मौजूद हो वो व्यक्ति गलत कर्म कर सकता है, गलत बोल सकता है, एक दूसरे का खून कर सकता है, एक दूसरे को लूट सकता है, एक दूसरे को दुख दे सकता है। यदि भगवान सर्वव्यापी है तो ये सारा खेल भगवान के बीच में ही चल रहा है। क्योंकि सारे भगवान ही भगवान, सारी लीला नीचे जो चल रही किसकी कहेंगे फिर? भगवान की। और भगवान की लीला ऐसी होगी। आज हम जो कुछ कर रहे हैं क्या योग्य है?
और ये कह सकते हैं, आज एक वरिष्ठ व्यक्ति भी घर में हो तो घर के व्यक्तियों पर अंकुश रहता है, और हमारे में भगवान बैठा हो और हमारे अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं है, तो क्या ये कहेंगे कि हमारे में भगवान है? भगवान सबसे न्यारा प्यारा है, अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता है। हम तो जन्म और मरण में आने वाले। भगवान वो हैं कि जिनका कोई पिता नहीं, शिक्षक नहीं, गुरु नहीं, और हम सबके तो पिता भी है, शिक्षक है, गुरु है, तो क्या हम भगवान हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिससे ये हम समझ सकते हैं कि भगवान वह सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन उसके लिए अधिक जानकारी के लिए आपको अधिक समय देना होगा, और आप जहाँ से भी आए हो वहाँ नज़दीक में सेवा केंद्र है, तो वहाँ जाकर के इन बातों को और अधिक डिटेल्स में आप जान सकते हो, क्योंकि यहाँ ये सारी बातें बताने जाएंगे तो बाकी सब प्रश्नों का उत्तर फिर आपको दे नहीं पाएंगे। तो अभी कुछ हद तक समझ में आया, तो फिर पर्सनली हाँ हाँ, जिनके ऐसे प्रश्न हो वो पर्सनली भी मिले तो अधिक समय दे करके फिर उनको ये बातें हैं वो समझाई जा सकती है और बताई जा सकती है। यहाँ हम सिर्फ चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं, और कई वर्षों की पुरानी बातें, जैसे कहा वेद दादी की काफ़ी लाखों वर्ष पुरानी बातें हैं, लेकिन आपको यहाँ प्रवचन के अंदर भी बहनों ने समझाई थी ये बात कि कितना पहले जो बातें समय अनुसार बातें में परिवर्तन होता है। आज से 100 वर्ष पहले आपकी लाइफस्टाइल कैसी थी और आज कैसी है? चेंज आया है? आया है चेंज कि वैसे ही जी रहे हो? समय के अनुसार परिवर्तन होता है, और वो बातें क्यों कही गई, वो कहने के पीछे भी कोई पर्पस था कि जब कहेंगे कि भगवान सर्वव्यापी है, आप में भी है, मेरे में भी है, तो ये भाव इसमें था कि व्यक्ति गलत कर्म न करे। मेरे अंदर बैठा है, वो देख रहा है, तो वो मैं गलत काम न करूं, उस डर से, उस भय से। आप देखें कई बार आपके परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, वो कुछ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो न करें, तो हम कह देते हैं कि देखो आप बाहर जाओगे ना, वो जिस चीज़ से डरता हो कि चूहा बाहर है, हाँ बाहर मत जाना, पुलिस खड़ा है, या ये चीज़ आपको ऐसे करेगी, उसके कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन उस गलत कार्य करने से आप उनको रोकना चाहते हो, लेकिन वो भय, वो डर न रहा, तो वो बात कहने का कोई अर्थ या मतलब नहीं होता है। भगवान को सर्वव्यापी कहने के पीछे भी शास्त्रों में उद्देश्य था कि व्यक्ति को डर रहे कि मैं गलत न बोलूं, गलत सोचूं नहीं, गलत करूं नहीं। लेकिन वो डर भी आज किसी को है नहीं, है वो डर? कहीं तो ऐसे भी कह देते हैं, अरे भगवान भी आ जाए तो भी मैं डरने वाला नहीं हूं। तो भगवान अंदर बैठा है तो भी क्या फायदा है? कोई अर्थ ही नहीं। तो ये हमें इस चीजों से रोकने के लिए बात कही गई थी
लेकिन वो चीज़ है नहीं तो उसका कोई अर्थ भी नहीं है। ओम शांति। धन्यवाद दिव्या बहन जी, सारा कुछ आपने क्लैरिफाई किया है, लेकिन जिस बारे में भ्राता जी बात कर रहे थे, अगर ऐसा वाद विवाद में या इस चीज़ों के क्लैरिफिकेशन में जाएंगे तो चाहे तो हम शाम तक भी बैठ सकते हैं, उसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन जो भी लॉजिक होती है, जिससे भी आपने क्लैरिफिकेशन दिया है, हम समझते हैं इसके बारे में आप और डिटेल में चर्चा लोकल सेंटर पे जाके, जैसे कि आदरणीय दिव्या बहन जी ने आपसे रिक्वेस्ट भी किया है कि अपने लोकल सेंटर पर जाकर इसके बारे में आप डिटेल में पूरी की पूरी वार्तालाप कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको ये सारी क्लैरिफिकेशंस डिटेल में दी जाएंगी। उसके लिए आपको केवल सेंटर तक जाना होगा और उनसे ये सब क्लैरिफिकेशंस लेनी होगी। धन्यवाद आदरणीय दिव्या बहन जी। स्वामी बहन जी, एक प्रश्न आपसे ले लें। कितने सारे मेडिटेशंस के नाम हैं, जिसमें से कि आज यहाँ पर जो सबको सिखाया गया है, सबको यहाँ के मेडिटेशन के बारे में बताया गया है, उसको कहा गया है राजयोगा मेडिटेशन, जबकि विपासना भी एक मेडिटेशन की टेक्निक होती है, रेकी होती है, संजीवनी शक्ति होती है, इतने सारे नाम दिए गए हैं। उन सभी मेडिटेशन से आप इस मेडिटेशन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये प्रश्न है भ्राता के किसी का। आदरणीय स्वामी भाई जी। ओम शांति। शायद प्रश्न आप सबको समझ में आया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एवरी फॉर्म ऑफ जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, इट्स अ वेरी गुड स्कूल ऑफ थॉट एंड लेट अस बी वेरी ओपन अबाउट इट ऑल्सो। हर जो क्रिया की जाती है उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। इनफैक्ट आई हैड अ चांस, जब हम नासिक सेवा में गए थे तो विपस्सना, क्योंकि विपस्सना से उन्होंने शुरुआत किया इगतपुरी में, तो हम वहाँ पर भी गए थे, वहाँ लोगों से मिले। मैं अब उन स्कूल ऑफ थॉट्स पे तो मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि वो आपका चॉइस है, आपकी वो स्वतंत्रता है। हम उस हर स्कूल ऑफ थॉट को वेलकम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और जैसे यहाँ कॉन्फ्रेंस होते हैं तो हम हर धर्म के लोग, हर स्कूल ऑफ थॉट के लोगों को बहुत प्यार से बुलाते हैं हम यहाँ पर, राइट। हम निमंत्रण देते हैं, जैसे सर्वधर्म सम्मेलन होता है, हम बहुत प्यार से सबको बुलाते हैं। लेकिन हम लोग वाद विवाद में तो नहीं जाते, डिबेट में तो हम कभी नहीं जाते, बट वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। एक दिल से दिल के साथ बातें होती हैं, हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स में मैं ज़्यादा इनपुट नहीं दूंगा। हाँ, मैं राजयोग मेडिटेशन के बारे में ज़रूर मैं बताऊंगा। बेसिकली जो आपने देखा होगा, राजयोग जो है, आपको शब्द का अर्थ बताया गया, योग अर्थात यूनियन, संबंध जोड़ना, ये तो हमें पता है। जब इंग्लिश शब्द हम लेते हैं मेडिटेशन का, इट एक्चुअली मीन्स, इट हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच इज कॉल्ड एज मेडिक्योर, एंड इट एक्चुअली मीन्स टू हील वनसेल्फ। तो एक होता है ट्रीटमेंट और दूसरा होता है हीलिंग, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो ट्रीटमेंट जो होता है वो शरीर का होता है, हीलिंग जो होता है ये मन के लिए जरूरत है, इमोशनल लेवल पर हीलिंग जरूरत होता है। तो राजयोगा जो मेडिटेशन है, इट फोकसेस ऑन द माइंड, मन के बारे में। मुझे याद आता है कि करीब 2 साल पहले द डिफेंस विंग ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय को हमें इनविटेशन मिला फ्रॉम द इंडियन आर्मी टू गो टू द हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे ऊंचाई का जो स्कूल है, सियाचिन ग्लेशियर, इंडिया पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर में। क्योंकि वहाँ पर जब हम पहुँचे तो हम क्योंकि काफ़ी इनपुट के लिए हम वहाँ पर गए थे, हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, राइट। आप प्राणायाम नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो है, प्रेशर बहुत लो है, ऑक्सीजन कंटेंट बहुत लो है। तो वहाँ पर कौन सा एक्सरसाइज किया जाता है? वहाँ पे जो एक्सरसाइज किया जाता है, द ओनली वन थिंग दैट इज पॉसिबल इज मन का एक्सरसाइज। अब जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, चाहे वो विपस्सना हो या ये हो, हम क्या करते हैं, हम अपने श्वास पर ध्यान देते हैं। वी एक्चुअली फोकस ना, श्वास लेना और देना, इट्स अ कैपेसिटी ऑफ अ हार्डवेयर। तो हम अपना क्या कर रहे हैं, मन और बुद्धि को अपने हार्डवेयर पर लेकर जा रहे हैं, राइट। अब इतनी ऊंचाई में 18,000 के फुट में, आप जहाँ पे यहाँ पे खड़े हैं, इट इज एट द हाइट ऑफ 4,500 फीट। उस हाइट पर जो जाते हैं तो वहाँ पर ओनली एक्सरसाइज विच यू कैन डू इज द एक्सरसाइज ऑफ द माइंड। मन का व्यायाम करते हैं। तो यहाँ पे ये मन का एक्सरसाइज है
किसी ने भगवत गीता की बात कही। मुझे याद आता है जब हम सियाचिन बैटल स्कूल में गए थे तो वो योद्धा थे, युद्ध भूमि में थे, तो हमने उनको यही बात बताई, सारा भगवत गीता को देख लीजिए, भगवत गीता में कभी भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में नहीं बताया, इट वॉज द मेंटल एक्सरसाइज। तो राजयोग जो है ये मन का एक्सरसाइज सिखाता है हमको। अच्छा, रेकी की भी बात आई। अब रेकी में भी लोग कहते हैं हम मन के द्वारा हीलिंग करते हैं। आप में से जो लोग रेकी जानते होंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है, वो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि अगर आप किसी को रेकी दे रहे हो, रेकी इज ऑल्सो बेसिकली पॉजिटिव वाइब्रेशंस, हीलिंग वाइब्रेशंस, मन के द्वारा किसी को वाइब्रेशंस दे रहे हैं। लेकिन वो इस बात को बहुत क्लियरली कहते हैं कि आप रेकी उसी को दे सकते हो जब आपका मन ठीक रहे। अगर मेरा मन डिस्टर्ब है, अगर आप में से कोई रेकी यहां पर जानता हो, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग एनीवेयर, आई विल लव टू चेंज माई सेल्फ, आई एम टेलिंग यू इन वेरी पब्लिक। लेकिन मैं अपने रेकी दोस्तों के साथ बहुत कुछ मैंने समझा है, तो वो यही कहते हैं हम रेकी दूसरों को तभी दे सकते हैं व्हेन अवर, जब हमारा मन साफ है, हमारा मन शांत है, हमारा मन खुश है। अगर मेरा मन शांत नहीं है तो मैं दूसरों को रेकी दूंगा तो इट विल हैव अ साइड इफेक्ट ऑल्सो, और शायद उसकी बीमारी मेरे में भी आ सकती है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर बहुत सिंपल है। हम यहां पर अगर किसी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी देते हैं तो व्हाट वी डू इज वी कनेक्ट अवर माइंड विद द सुप्रीम एनर्जी, परमात्मा के साथ मन और बुद्धि को जोड़ते हैं। इसलिए इसको राजयोग कहते हैं, सर्व योग में राजा कहते हैं, किंग। किंग क्यों है? क्योंकि मैं अपना मन और बुद्धि का मालिक हूं और मैं बहुत क्लियरली महसूस करता हूं कि परम शक्ति परमात्मा, राइट, हम सर्व आत्माओं का पिता सर्वशक्तिवान है। तो जब आप अपने मन और बुद्धि को वहां जोड़ते हैं, सो एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। और सबसे बड़ी बात आज आपने देखा होगा, जब हम उस परमात्मा को याद करते हैं तो संबंध के आधार पर याद करते हैं, बहुत स्नेह से याद करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं। मैं आपको बस लास्ट 1 मिनट में एक मेजर डिफरेंस बताऊंगा जो मैंने देखा है। राजयोग मेडिटेशन इज एन इमोशनल कनेक्शन, भावनात्मक स्तर पर संबंध है, बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है, कोई रूटीन मैकेनिकल एक्टिविटी नहीं है ये। और जब हम स्नेह और प्यार जुड़ता है तो ऑटोमेटिकली आपको शक्ति भी मिलती है। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन राजयोग मेडिटेशन एंड दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से। ओम शांति। थैंक यू बेहतर। गिरीश भाई जी कुछ कहना चाहेंगे या अगला प्रश्न लिया जाए? अच्छा ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपके लिए। भाई ने पूछा है, हमने सुना है इंसान पहले बंदर था, फिर धीरे धीरे इंसान बना। आपके विचार में तो आदमी देवता और आदमी बन जाता है फिर देवता बन जाता है, थोड़ा सा कुछ इसके ऊपर में कुछ लाइट थ्रो कर सकते हैं? इससे पहले कि ओम शांति, इससे पहले कि मैं प्रश्न में आऊं, ये प्रश्न का जो आधार है, वैसे अच्छा है कि हम ऐसे प्रश्न पूछें, लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू लुक एट साइंस, भाई साहब कह रहे थे कि हज़ारों साल पहले है। आपको पता है पहले ज़माने में एक पर्सनालिटी थे, उनका मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमता है। सही बोल रहा हूँ? उनको चर्च से बाहर नहीं, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया गया और पता लगाया गया, नो, इट इज़ द रिवर्स। सन स्थिर है और पृथ्वी घूमता है, परिवर्तनशील है। साइंस भी चेंजेस को एडॉप्ट करता है। एनीथिंग विच इज परमानेंट, उसमें भी हम अपने नए नए बुद्धि के आधार से उसमें परिवर्तन लाते हैं। नाउ द बेसिस ऑफ ये जो क्वेश्चन का जो आधार है, ये चार्ल्स डार्विन्स का ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बेसिस में पूछा गया है। अगर आप वो किताब पढ़ें चार्ल्स डार्विन्स का, जहाँ पर थियोरी ऑफ इवोल्यूशन को बहुत अच्छी तरह स्पेसिफाई किया गया है कि पहले सारे पृथ्वी में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, डेवलप होते 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 अमीबा से फिर टैडपोल से फिश, फिर बटरफ्लाई, फिर बहुत सारे बीच के जीव जंतु, और फाइनली आज
गिरीश भाई, ठीक है ना। अब इसके बीच में बंदर भी था, ठीक है ना। आप अगर चार्ल्स डार्विन्स का वो किताब पढ़ें, वो कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आई एम नॉट श्योर अबाउट द हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ विच आई अज्यूम सर्टेन थिंग्स। चार्ल्स डार्विन्स ने कुछ अज्यूम किया। साइंस भी शुरू होता है सपोज इतने वर्षों पहले यहां आइस एज था, सपोज, प्रूफ नहीं है। तो ये सपोज इज सर्टेन अजम्पशंस, वो अजम्पशंस को लेकर के मैं प्रूव करता हूं और फिर कंक्लूजन में लेकर आता हूं। बट चार्ल्स डार्विन हिमसेल्फ सेज आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। नाउ मैं उसको दूसरे एक एंगल से लेना चाहता हूं इसी प्रश्न को। मान लिया कि मैं बंदर था या नहीं भी था, आइदर ऑफ द टू, उससे मेरा वर्तमान 2014 का जीवन अच्छा होगा? आपका गुस्सा कम हो जाएगा? मेरा कल का जीवन और अच्छा हो जाएगा? हमारा ये मानना है कि अगर मैं साइंस के हिसाब से बात करूं, थर्मोडायनामिक्स का, जैसे स्वामी भाई कह रहे थे, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। हम बहुत श्रेष्ठ थे। आपके बाथरूम में अगर पानी आना है तो पहले हम टंकी में पानी चढ़ाते हैं, ऊपर से पानी स्वतः नीचे बहकर आता है। नीचे से ऊपर लेकर जाने के लिए ना पंप की आवश्यकता होती है। हम सतयुगी बहुत श्रेष्ठ एनर्जी लेवल पे थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग उतरते उतरते आज बहुत लो एनर्जी लेवल पर आ गए। आपने कुछ कहा, मेरे में तो सहन शक्ति है ही नहीं है, वेयर इज दैट एनर्जी? आपको समझने का मेरे में पावर भी नहीं है। हमारी पूरी एनर्जी डिसिपेट हो चुकी है। अब इस एनर्जी को वापस उस श्रेष्ठता में लाने के लिए ईश्वर परमात्मा वो पंप का काम करता है। तो हमारा ये मानना है कि हम बहुत श्रेष्ठ देवी देवताएं थे। जन्म लेते 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 आज हम साधारण, जहां पर हमारे में दिव्यता की कमी हो चुकी है, हमारे गुणों की कमी हो चुकी है, ईश्वर परमात्मा आकर वापस हमें उस श्रेष्ठता में लेकर जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू गिरीश भाई जी, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को मुक्ति की आश क्यों होती है और मुक्ति कैसे मिल सकती है? ये प्रश्न तो हम दिव्या बहन जी से ही सुनना चाहेंगे। व्यक्ति को मुक्ति की आश क्यों होती है और मुक्ति कैसे मिल सकती है? ओम शांति। मुक्ति की आश अभी कलयुग के ज़माने में होती है, क्योंकि कलयुग में अति दुख, अशांति, परेशानी है। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तब वो मुक्त होने के लिए सोचता है। आज हम सोचे कि मेरे लिए सब प्रकार के सुख हों, तन मन धन हेल्थ संबंध जन, सब के सुख, किसी भी प्रकार का मेरे जीवन में दुख न हो, तो फिर मुक्ति का विचार है। तब मुक्त होने के लिए व्यक्ति सोचता है, सुसाइड भी करते हैं। कब? जब दुख, किसी भी प्रकार का दुख, तो व्यक्ति समझता है कि इस देह से आत्मा क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। और सोचता है व्यक्ति कि हर जन्म में इसी ही प्रकार के दुखों में ही जीना है, उनसे तो कायम हमेशा के लिए इस शरीर से हम क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। ये विचार तब आता है। सुख हो तो मुक्ति का विचार नहीं आता। और मुक्ति की जो बात है तो स्वयं परमात्मा ने भी गीता में कहा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं स्वयं इस सृष्टि पर आता हूं। तो वो भी मुक्त नहीं है,
उनको भी हर समय धर्म की ग्लानि होती है और उनको यहाँ पर आना पड़ता है। तो फिर हमें भी इस सृष्टि पर हर एक आत्मा का, हम सब एक्टर हैं और हम सब का इसमें रोल है, तो हमें भी अपना पार्ट बजाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो फिर हम उनसे तो ऊपर नहीं है कि जो हम यहाँ पर न आए पार्ट प्ले करने के लिए। तो हमें भी इस सृष्टि में पार्ट प्ले करने के लिए आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक बात उसमें है, जो कल आपका ये विषय है जिसमें और स्पष्टीकरण होगा कि मनुष्य आत्माएं हैं, अनेक जन्म लेती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म है और मिनिमम 1 जन्म है। जैसे ड्रामा में भी देखते हैं कि 40 एक्टर समझो काम कर रहे हैं, तो जैसे ड्रामा शुरू होगा 40 के 40 स्टेज पर नहीं आ जाते हैं, पहले मुख्य एक्टर आते हैं, धीरे 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 उसमें ऐड होते 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 कुछ एक्टरों का पार्ट बिल्कुल लास्ट ड्रामा फिनिश होना होता है, तभी छोटा सा उनका रोल होता है और फिर ड्रामा फिनिश हो जाता है। ऐसे ये सृष्टि रूपी ड्रामा में भी ऐसे हैं कि कुछ आत्माएं हैं कि जो कलयुग के अंत में लास्ट में आकर के वो सिर्फ 1 जन्म लेती, कोई 2 जन्म लेता, और तब तक वो आत्मा कहाँ थी? उस शांति धाम ब्रह्म तत्व में थी, अर्थात देह उससे नहीं था, वो मुक्त अवस्था में थी। लेकिन लास्ट में आकर 1 जन्म लेकर के भी आत्मा को पार्ट तो प्ले करना पड़ता है। तो उतना समय वो आत्मा कहाँ थी? मुक्त अवस्था में थी। लेकिन एक भी बार इस सृष्टि में ना हो, वो भगवान के लिए नहीं है तो हमारे लिए तो कहाँ से होगा? उनको आना पड़ता है, तो हमें भी यहाँ पर आना ही पड़ेगा। ओम शांति। धन्यवाद दिव्या बहन जी। अभी बच्चों का सवाल है तो लगता है स्वामी भाई जी इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होंगे। सवाल है, बच्चों को प्यार से समझाने पर समझ तो जाते हैं, जो बात उनको प्यार से समझाई जाती है वो समझ तो जाते हैं, लेकिन परिवर्तन उसके अनुसार दिखाई नहीं देता। स्वामी भाई जी। ओम शांति। मुझे याद आता है कि बच्चों का जब ये प्रश्न पूछे तो मुझे वो दिन याद आता है, 15 अगस्त 2008, जब डॉक्टर कलाम नवी मुंबई में आए थे, नेरुल में, और हम लोग करीब 400 टीचर्स डॉक्टर कलाम के सामने बैठे थे। तो डॉक्टर कलाम ने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा, एक छोटे से बच्चे के संस्कार को बनाने के लिए 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 400 टीचर्स के सामने बात रखी। नंबर 1 इज मदर, नंबर 2 नंबर 1 is mother, number 2 number 1 is mother, number 2 teacher, number 1 is mother, number 2 फादर। लोग कुछ बोलते ही नहीं है, सब शांत बैठे हैं, और टीचर को बीच में नहीं लेकर आई हैं। टीचर को लेकर आते थे, द फादर इज वेरी हैप्पी। नंबर 1 इज मदर, नंबर 2 इज टीचर। फिर आप लोग दोनों संभालो अपने बच्चों को। अभी मैं फिर से बोलता हूँ, ऑल फादर्स प्लीज टेक अप योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? एक छोटे से बच्चे के संस्कार को बनाने के लिए 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज मदर, नंबर 2 वाओ, वेरी गुड, एंड नंबर 3 टीचर। हमने भी कहा टीचर, डॉक्टर कलाम ने मुस्कुराते हुए कहा प्राइमरी स्कूल टीचर, राइट? अब देखिए, हम लोग कहते हैं काफी बार बच्चों को हम बोलते हैं, वो सुनते नहीं हैं या उसको फॉलो नहीं करते या कुछ समय का छोड़ देते। बहुत सिंपल, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं ना, कंप्यूटर जो होता है ना, एक बच्चा उस तरह से बिहेव क्यों करता है? अगर इस प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे तो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर हमने जो फोल्डर्स को डाउनलोड किया, जो वीडियोस, जो पीपीटी को डाउनलोड किया, वही उस पर काम करेगा। प्लीज इस बहुत गोह्य बात को आप समझने का प्रयास करिए। बच्चे
किस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो अपने हिसाब से नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं उनके इस कंप्यूटर में वो सिस्टम डाउनलोड हुआ है। कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो माता हो, पिता हो, शायद पिछले जन्मों के संस्कार हो, शायद हम टीचर्स उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये तो बात समझ में आ गई। तो अब क्या करना पड़ेगा? अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हम बोलें उसको सुने, तो उसके लिए वो सही फोल्डर सिस्टम पर डाउनलोड होना चाहिए। कैसे डाउनलोड हो सकता है? समय की मर्यादा को लेकर सिंपल 3 पॉइंट्स मैं बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट, और ये जितना छोटे बच्चे होंगे उतना अच्छी तरह से फोल्डर डाउनलोड हो सकता है, जितना बच्चे बड़े होंगे हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रयास भी लगेगा, राइट? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम है, बचपन से वो बिलीफ सिस्टम को लेकर चल रहा हूं मैं। बिलीफ सिस्टम चेंज करना इतना ईजी नहीं होता है, टाइम लगता है। अब जैसे अगर आपके छोटे बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सुबह वो 6 बजे उठे, तो क्या करना पड़ेगा? अब सुबह 6 बजे से मामा उसके पीछे लगे रहते हैं, वो उठता नहीं है। द राइट फोल्डर हैज़ टू बी डाउनलोडेड। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग जो है, आपको देखना पड़ेगा कि वो बच्चा सुबह 6 बजे उठे, अपनी पढ़ाई पढ़े, तो उसके लिए कौन सा वो गुण की जरूरत है, दैट इज द सॉफ्टवेयर। हम क्या करते हैं, सीधे एक्शंस ओरिएंटेड होते हैं। मेरा कंप्यूटर ये काम करना चाहिए। कंप्यूटर तभी काम करेगा व्हेन द रिलेटेड सॉफ्टवेयर इज डाउनलोडेड। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा टीवी कम देखे, वो पढ़ाई करे, बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर। अगर वो बच्चे का वो एक्शन होना चाहिए, उसका हार्डवेयर वो एक्शन करना है, तो क्या सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना चाहिए? मेरा बच्चा सबके साथ बहुत है ना, सबको रिस्पेक्ट दे, विच सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग? तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए वो सही गुण डाउनलोड होना चाहिए, वो समझ डाउनलोड होनी चाहिए। तो क्या, देयर इज सिंपल 3 मैकेनिज्म विच आई विल टेल यू। फर्स्ट थिंग इज, जब मां भोजन बनाती है, आप अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर कड़वी दवाई देता है, तो डॉक्टर क्या कहता है? आप ना वो खाता नहीं है ना, तो उसको आप भोजन में डाल दीजिए। सो मां जब भोजन बना रही है, वेरी इंपॉर्टेंट अस्त्र शस्त्र है, जैसा अन्न वैसा मन बन जाता है। तो अगर मां चाहती है कि मेरा बेटा सुबह 6 बजे बिना बुला उठे, तो उसको वो ज्ञान चाहिए, उसको वो समझ चाहिए। तो मां जब भोजन बना रही है, तो मां वो स्वरूप में होना चाहिए, और उस स्वरूप में कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इस भोजन में वो सारा ज्ञान के वाइब्रेशंस उस भोजन में जा रहे हैं। दिस शुड बी द सॉफ्टवेयर, फर्स्ट। सेकेंड स्टेप, जब बच्चा धीरे 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 सोता है, जैसे ही वो सोता है तो वो बीटा लेवल पर होता है, फिर धीरे धीरे वो अल्फा लेवल पर आता है। मतलब वो धीरे धीरे, टेक्निकल भाषा में हम नहीं जाएं, हम जब वो धीरे धीरे नींद आ रहा है, जब माँ लोरी सुनाती है, कहानी सुनाती ना, तो उस समय माँ जो है उसके राइट कान में वो सारा इनपुट देना चाहिए जो आप बच्चे से चाहते हो। बच्चे, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, कल सुबह बच्चे अब ठीक 6 बजे आप उठ रहे हो, आप जरूर उठ सकोगे। लेकिन जब मां बोल रही है ना, तो पूरे विश्वास के साथ वो बोले, तो जैसे ही वो बच्चा सो रहा है ना, तो उसको वो इनपुट मिल जाता है। दिस इज अ सेकेंड सजेशन। थर्ड, बहुत सिंपल सी बात है, अगर बड़े बच्चे हैं तो हम कैसे करें? तो फिर बड़े बच्चों को फिर तो व्हाट्सएप की टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप क्या है? आप एक काम करिए, विज्ञान हमें सिखाता है, एंड दिस मेडिटेशन, दोज पीपल हु अंडरस्टूड टेक्नोलॉजी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड राजयोगा मेडिटेशन सो ब्यूटिफुली। शायद दूसरे स्कूल ऑफ थॉट समझ में नहीं आएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे व्हाट्सएप के द्वारा बढ़ती जा रही है, हमको राजयोगा मेडिटेशन समझ में आएगा। अपग्रेड वहां पर भी हो रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो इतना सूक्ष्म। अब जैसे व्हाट्सएप में देखिए, आपने यहां पर एक फोटो लिया कि आप ज्ञान सरोवर में हो, बहुत सुंदर जगह, आपने व्हाट्सएप लेकर आपने अपने सभी रिलेटिव्स को ग्रुप में भेजा। बिलीव मी, 1 सेकेंड के अंदर वो सब जगह गया, राइट? आप अपने बच्चे को, पता है एग्जाम है, तो आप यहां पर SMS करते हो, व्हाट्सएप में भेजते हैं, माय डियर बॉय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो इमीडिएटली आपके बच्चे तक पहुंचता है, बच्चा आपको रिप्लाई करता है, ममा थैंक यू वेरी मच। सोचने की बात यह है कि जब आप वो SMS मैसेज भेज रहे थे, उसके पहले आपका संकल्प ने सोचा, राइट? तो जो हम सोचते हैं वो हमारे बच्चों को कितना ज्यादा इफेक्ट करता है। तो मेडिटेशन में क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुबह 6 बजे उठे, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी सुने, तो व्हेन यू आर सिटिंग इन मेडिटेशन, फील योरसेल्फ एम्पावर्ड, और वो चित्र को सामने बनाए कि ईश्वर के सारे वाइब्रेशंस मेरे बच्चे में उठ रहे हैं। आप 5 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे उठकर देखिए कि परमात्मा के सारे वाइब्रेशंस बच्चे पर गिर रहा है, और परमात्मा उसको बहुत प्यार से उठा रहा है, और वो धीरे से उठ रहा है। फील, क्योंकि एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड, नंबर 2 इन रियलिटी। मैं आपको प्रैक्टिकल अभी बताता हूं।
मैं आपको एक अच्छा सा डायलॉग बोलूंगा, अगर पसंद आएगा तो आप जरूर घर में जाकर बच्चों से बोलना। कितने भाई बहन ये डायलॉग घर में जाकर बच्चों से बोलेंगे, वो हाथ उठाएं। वाह, कितने अच्छे भाई बहन हैं। एक बार मैं प्रोग्राम कर रहा था तो किसी ने कहा स्वामी भाई पहले डायलॉग बोलो फिर डिसाइड करेंगे बोलना है कि नहीं बोलना है। आप लोग अच्छे। तो घर में जाकर पहुंचकर बच्चों से मिलकर कहना, आप जो हो जैसे हो हमारे अपने राजा बच्चा हो। कैसा लगा डायलॉग? हाँ, थोड़ा रिपीट करो, आप लोग की मेमोरी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं घर में जाएंगे तो भूल जाएंगे कि नहीं। आप बोलिए, आप जो हो, प्यार से बोलिए, आप जो हो जैसे हो राजा बच्चा हो। बिलीव मी, आपने डायलॉग बोला, मन में संकल्प किया, आपके बच्चे जहां पर भी है ना, व्हाट्सएप से ज्यादा तेज वो पहुंच गया है। इट इज ऑलरेडी रीच, आपको पता ही नहीं चल रहा है। और बिलीव मी, आपके बच्चे जहां है ना, अचानक इस सेकंड में ना दिल फील वेरी गुड, उनको सुरक्षा की भावना आ जाएगी और उनको समझ में नहीं आएगा कहां से ये फीलिंग आई। विज्ञान में हर चीज अचानक नहीं होता है। एवरी इवेंट दैट इज हैपनिंग हैज गॉट अ रीजन। आपने संकल्प किया, आपके बच्चे तक पहुंच गया। अच्छे संकल्प करते जाइए और वो देखेंगे उनमें परिवर्तन जरूर आएगा। ओम शांति। थैंक्स स्वामी भाई जी, वंडरफुल क्लैरिफिकेशन। सबको अच्छे से पसंद आया? ठीक। कहते हैं कि हर आत्मा परमात्मा की संतान है, ठीक है ना? फिर हर एक आत्मा का स्वभाव अलग अलग क्यों होता है? जब एक पिता की संतान है तो सब इकट्ठे एक जैसे क्यों नहीं है? ऐसा विचार किसी भाई ने रखा। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, बच्चों को एक समान पढ़ाता हूं, सब फर्स्ट रैंक आ जाएंगे? टीचर की गलती? बच्चे का भी तो अपना कुछ पुरुषार्थ है ना। डॉन बॉस्को स्कूल में एक क्लास में टीचर सबको एक समान पढ़ाती है। एक बच्चा फर्स्ट रैंक आएगा, एक सेकंड रैंक आएगा, एक थर्ड रैंक आएगा, कुछ तो फेल भी हो जाते हैं। डॉन बॉस्को स्कूल की गलती? आजकल का तो स्कूल बहुत अच्छा हो गया है, वो बोलते हैं माता पिता को भी जाकर होमवर्क कराना पड़ता है। आजकल बच्चे के एडमिशन से पहले मम्मी पापा का इंटरव्यू होता है, देखते हैं क्यों? क्योंकि हम जो बताएंगे वो आप उनको कराएंगे या नहीं कराएंगे घर पे। ये सत्य है कि ईश्वर परमात्मा अपने बच्चों में कोई भेद नहीं करता है, लेकिन फाइनली इसमें थोड़ा सा और प्रॉब्लम भी है। हम है ना अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त होना चाहते हैं। हमको लगता है हर चीज़ भगवान ही करवाता है, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। और फिर दूसरी तरफ एक और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट भी है। हम गीता के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ने कहा सर्वव्यापी का श्लोक है, मैं आपको वैसे भी श्लोक बता दूंगा जहां पर वो लिखा है कि मैं निराकार परम ज्योति हूं, वो भी है। इट्स लॉट ऑफ डिस्टॉर्शंस हैज हैपेंड। जितेन चिमन भाई पटेल का क्या हाल हो गया था? एक्सीडेंट हो गया था, वो तो लाल शर्ट घुमा घुमा के नौकरी ढूंढने लग गया था। यही हाल है। तो डाउन द एजेस द मैसेजेस हैव गॉट डिस्टॉर्टेड। दूसरा जो स्टेटमेंट है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, वो ये है जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसमें भगवान क्या करेगा? वो आपका भाग्य, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मुझे मिलेगा। ईश्वर पिता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करता है, वो हम बच्चों को शक्ति देता है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, हमको शक्ति नहीं चाहिए। उदाहरण देता हूं मूलभूत आधार आत्मा के गुण थे, लेकिन हम वो भूल चुके हैं। उदाहरण देता हूं, अगर कोई यंग स्टूडेंट्स अगर बैठे हैं या फिर कुछ यूथ हैं, उनसे मैं पूछता हूं आपको कौन सी बाइक अच्छी लगती है? बताइए। बड़े भी बता सकते हैं, चलिए कौन सी बाइक अच्छी लगेगी आपको खरीदने के लिए? पैसा मैं भरूंगा, चलो अब तो बता दीजिए। हाँ जी, हार्ले डेविडसन बाइक। चलिए, आपको क्यों अच्छी लगती है सर? हाँ जी, पेपर में अच्छी लगती है, असली में अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, तो चलाना क्यों अच्छा लगता है हार्ले डेविडसन? क्यों अच्छा लगता है आपको? हाँ जी, क्योंकि मजा आएगा।
मजा आने से क्या हो जाएगा? मजा आने से खुशी होगी। हार्ली डेविडसन इज इक्वल टू खुशी। आज हमें खुशी नहीं चाहिए, हार्ले डेविडसन चाहिए। कहीं ना कहीं है ना, हमारा मिसमैच हो चुका है। ईश्वर पिता परमात्मा कहता है, बच्चे मैं आप सर्व बच्चों को एक समान शक्तियां देता हूं, गुण देता हूं। वो आपका अपने भी एफर्ट है कि आप कितना वो लेते हैं, कितना वो अपनी धारणा करते हैं, कितना उसका प्रयास करते हैं, कितनी पुरुषार्थ करते हैं, उस हिसाब से फल आपको मिलेगा। मैंने हर बच्चे को एक समान पढ़ाया, ठीक है, एक समान पढ़ाया। एग्जामिनेशन हॉल में आप बताइए, एक बच्चा रोने लगा और वो कहता है सर मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। आप टीचर हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आप मदद करेंगे उसको? नहीं करेंगे? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? पूरी मदद करेंगे, नकल कराने में मदद करेंगे। क्या चीज? अपना रिजल्ट दिखाने के लिए। अच्छा, होता भी होगा कहीं पे भारत में, बट आइडियली एक अच्छा टीचर कभी भी उस बच्चे को मदद नहीं करेगा। क्या करेगा मालूम है? वो ये बोलेगा, अच्छा बच्चे मैं तेरे को 1 गिलास पानी देता हूं, तुम रिलैक्स हो जा, चिंता मत कर, जितना तेरे को आता है उतना लिख, ठीक है ना, और हम तेरे को अच्छे से पढ़ेंगे, बट रिलैक्स, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक बार एक एग्जाम में थोड़ा कम मार्क्स मिल जाएगा या फेल भी हो जाएगा तो धरती आसमान एक नहीं होने वाला है। लेकिन सॉरी फ्रेंड्स, मैं उसको हेल्प नहीं करूंगा उस वक्त। अब वो उसका भाग्य, वो उसका पुरुषार्थ, लेकिन टीचर ने अपना काम किया था पूरे 365 दिन उसको सिखाने का। वैसे ही हमारा ये मानना है, ईश्वर पिता के साथ साथ एक शिक्षक भी है। यहाँ आकर वो हम बच्चों को शिक्षा देता है। हम अपनी धारणा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार, अपने पुरुषार्थ अनुसार अपना भाग्य बना सकते हैं। तब जा कर के अंतर हमें नजर आता है कि कोई बहुत रिच है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत धनी है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई नहीं है। उसका आधार हमारे कर्म है। अच्छे कर्मों का रिटर्न, न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमें अपने पूरे जन्मों के आधार से हमें ये समझना पड़ेगा। बट हम लोग क्या करते हैं, हम एक ही जन्म को देखते हैं कि गिरीश भाई इतने अच्छे, कोई इतना बुरा, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हम इनके पास्ट जन्मों के आधार से, कर्मों की गति के आधार से अगर हम समझें तो वो स्पष्टता आ जाती है। भगवान डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। एक पिता अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। वो एक प्रकार, एक टीचर पूरे बच्चों को एक प्रकार से सिखाता है। उसकी शुभ भावना होती है कि सब अच्छे नंबरों से पास हों, बट उसके साथ साथ बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितना मेहनत करता है, कितना इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ता है, कितना वो अपने भाग्य, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। तो यहाँ पर बच्चे अपने पुरुषार्थ के अनुसार से ऊपर नीचे हो जाते हैं। भगवान डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। ओम शांति। थैंक यू गिरीश भाई जी। अगला प्रश्न है कि काफ़ी जगहों पर या लगभग सभी जगहों पर जो मेडिटेशन कराया जाता है वो आंख बंद करके कराया जाता है, और यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस कराई गई है अभी तक, वो उसमें कहा जाता है कि अगर आंख खोल के रखें तो अच्छा है। तो इसका क्या फायदा है और क्या इसका आधार है? ये प्रश्न हम दिव्या बहन जी से। यहाँ जो मेडिटेशन कराया जाता है उसमें आंखें खोल करके बैठने के लिए कहा जाता है, और बाकी जगह पर आंखें, या तो हमारी परंपरा ऐसी चली आई है कि जब भगवान को याद करना हो तो आंखें बंद करो। और बंद करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है तो उस पर सोच चलना शुरू हो जाता है।
इसलिए सोचते हैं कि आँखों को बंद ही कर दो, कुछ दिखाई न दे और हम कुछ सोचे नहीं और भगवान के बारे में चिंतन करें। लेकिन आंखें बंद करने से होता क्या है, जो सामने चीज़ें हैं वो हमें भले नहीं दिखाई देती है, लेकिन हमारी लाइफ में इस दिन में जो चीज़ें बीत चुकी है, जो कुछ हुआ है, वो हमारे सामने आता है और वो हमें दिखाई देता है। तो आंखें बंद करने से भी वो डिस्टर्बेंस तो है ही, क्योंकि जो कुछ हुआ है या जो कुछ मैंने किया है वो आंखें बंद करने के बाद भी सामने आता है और बहुत कुछ सामने आता है। आंखें खुली हो तो जो है वही आएगा और आंखें बंद करने से तो और भी ज़्यादा बातें याद आ रही है, तो मेडिटेशन में डिस्टर्बेंस होता है। दूसरी बात ये है कि आंखें खुली रख कर के मेडिटेशन करने के लिए इसलिए भी कहा जाता है कि इन आँखों से, हाथों से, पैर से हम जो कुछ सोचते हैं उसके प्रकंपन इस वातावरण के अंदर मिक्स होते हैं, जाते हैं, वो वाइब्रेशन फैलते हैं। तो हम भगवान को याद करके आंखें खुली होगी, प्रभु चिंतन चलता होगा, तो एक अच्छे वाइब्रेशंस वातावरण के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। तीसरी बात कि हम सब ये चाहते हैं कि हम कर्म योगी बने। हम सन्यासी तो है ही नहीं, हमारी गृहस्थी है, अपनी प्रवृत्ति है, उसमें रह कर के मेडिटेशन करना है। आंखें बंद करके यदि हमें हैबिट हुई है तो आंखें खुली रख कर के हम मेडिटेशन कर्म के साथ योग कर नहीं पाएंगे। आंखें खुली रख कर के यदि हमने प्रैक्टिस की है तो कार्य भी होगा और मेडिटेशन भी हो पाएगा। और आप सब इस चीज़ों के अभ्यासी भी हैं। आप खाना बना रहे हैं, क्या उस समय पर आपकी स्मृति में कोई नहीं होता है, आपको किसी की भी याद नहीं आती है? आप अपने रिलेशन वालों को याद करते हुए क्या करते हो, खाना बनाते हो। मेडिटेशन माना याद। तो हम किसी न किसी की याद में तो होते ही हैं, चाहे चल रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं। अभी आप सुन रहे होंगे जो मैं बात कहती हूँ, तो आप और किसी को अंदर याद भी करते होंगे कि हाँ फलाने व्यक्ति ने मेडिटेशन के लिए ये कहा था, ये बहन जी ये कह रही है। तो और किसी को भी याद कर रहे हो और सुन भी रहे हो, दोनों काम। क्या आपको अपने माता पिता को याद करना हो तो आंखें बंद करनी पड़ती है, कि आंखें खुली रख करके याद करते हो? क्या करते हो? खुले से। तो परमात्मा भी हमारा कौन है? पिता है। तो उनको भी आंखें खुली रख करके याद कर सकते हो। पिता को देखने के लिए, उनको याद करने के लिए आंखें बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसी के लिए। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये अभ्यास हो जाएगा कि कार्य भी होगा और योग भी। तो दिन भर में योग का अभ्यास हम ज़्यादा कर सकेंगे। आप अपनी लाइफ में आंखें बंद करके कितना समय बैठते हो, ये मुझे बताइए। कितना समय बैठते हो? तो उसका मतलब फिर भगवान को याद ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आंखें खुली रख करके याद करने से दिन भर में कार्य के साथ अधिक समय हम परमात्मा को याद कर सकेंगे और उस वाइब्रेशन को विश्व के अंदर हम फैला भी सकेंगे। इसलिए
यहाँ आंखें खुली रख करके योग का अभ्यास किया जाता है। जो दिव्या बहन जी ने कहा उसमें 2 और एडिशन करना चाहता हूँ। आंखें बंद करके हम क्यों समझते हैं कि करना चाहिए? हमको लगता है हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। प्रश्न पूछता हूँ, आपका छोटा बेबी आता है स्कूल से घर में और बोलता है मम्मा कल मेरी परीक्षा है। मम्मा बोलता हाँ अभी तुम अच्छी तरह पढ़ाई कर, और वो कहता है मम्मा मैं अपने रूम में जाके पढ़ता हूँ लेकिन आंखें बंद करके पढ़ूंगा। आप लोग परमिशन देंगे? क्यों? लेकिन आंखें बंद करने से तो कंसंट्रेशन बढ़ता है ना। मालूम है मम्मी क्या बोलती है? जोर जोर के पढ़, किचन तक आवाज सुनाई देना चाहिए। तो आंखें तो बंद नहीं की ना। छोटू को पढ़ने के लिए आंखें खोल के, लेकिन मुझे परमात्मा को याद करने के लिए आंखें बंद। आहा, ये कैसे हो सकता है? नंबर 2, जो दीदी कह रहे थे कि जैसे परंपरा हो गई है, हम शायद बचपन से ही सीखे हैं। ये बचपन से परंपरा कैसे आ गई है वो समझना बहुत जरूरी है। मम्मी पापा और छोटू पूजा घर में पूजा करने के लिए, भगवान की प्रार्थना करने के लिए चालू हुए। हस्बैंड वाइफ छोटू, ठीक है। अब वो मान लीजिए गायत्री मंत्र ही उच्चारण हो रहा है या हनुमान चालीसा या जो भी मंत्र का हम उच्चारण करें। अब ये जो छोटू है, ये बच्चे ना बहुत चंचल होते हैं। छोटू क्या करता है? फूल की माला खींच रहा है, अगरबत्ती के साथ खेल रहा है, कपूर के साथ खेल रहा है, रखे हुए चीजों को कर रहे हैं। अब जो मम्मी है वो मान लीजिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, छोटू को भी देखती है, हस्बैंड को बोलती करो ना, थोड़ा उसको संभालो ना, सॉरी हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव। अब छोटू पापा छोटू बोलता हे, होम मिनिस्ट्री को गुस्सा आ जाएगा, शांत रहे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। मम्मी फिर चालू। अब छोटू 1 मिनट शांत रहता, फिर से मस्ती करता है। अब जो वाइफ है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि तन्नोर्भिः। हस्बैंड बोलता है ये तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। बोला छोटू शांत रहे ना, ज्यादा गड़बड़ करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब छोटू और मस्ती कर रहा है। पापा ना ब्रह्मास्त्र का यूज करता है, ब्रिलियंट आइडिया। छोटू के टकलू में मार, आंखें बंद कर, आंख बंद कर। अब छोटू ने आंख बंद कर लिया। अब आंख जब बंद हो गया तो कुछ कर, जैसे दीदी कह रहे कुछ दिख नहीं रहा है। अब जब कुछ दिख नहीं रहा तो मस्ती नहीं कर सकता हूं, कम से कम उतना देर तो शांत है। पापा को लगा ये आइडिया बहुत अच्छा है। दूसरा दिन आते ही साथ, इससे पहले कि यहां से ऑर्डर आए, आंख बंद कर, हाथ जोड़ और खड़े हो जा, पूजा करना है। अब ये फाइल यहां डाउनलोड हो चुका है कि जब भी भगवान के पास जाना है तो क्या करना पड़ेगा? आंखें बंद करनी पड़ेगी। उससे कंसंट्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा है ये शायद हमें समझ में नहीं आ रहा। अब ये छोटू गिरीश बड़ा हो गया, मंदिर में जाते ही साथ आंखें बंद, पढ़ाई करते वक्त आंखें खोलना, गाड़ी चलाते वक्त आंखें खोलना, बाकी संसार का कोई भी कार्य करना है। जितना डॉक्टर आंखें बंद करके सर्जरी करेगा क्या? स्पाइन का सर्जरी मैंने देखा है, स्पाइन का सर्जरी ओ माय गॉड इतनी क्रिटिकल होता है, और वो डॉक्टर 8 घंटे से खड़ा है, वो झपकी तक आंखों का ना विंक तक नहीं करता है। गलती से एक नर्व को अगर उसने गड़बड़ कर दिया तो शायद वो व्यक्ति पैरालिसिस हो सकता है। लुक एट द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, वो आंख बंद नहीं करता है। कंसंट्रेशन का आधार इन आंखों से नहीं है, वो मन और बुद्धि है। उस मन और बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मेरे को वैसे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्थूल नेत्र खुले हो चाहे बंद हो, एकाग्रता। सचिन तेंदुलकर 99 रन पे खेल रहा है, ईडन गार्डन्स, सचिन कर रहा है, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेगा क्या? वो ब्रेट ली को बोलेगा 2 मिनट रुक, पहले मेडिटेशन करता हूं, पहले आंखें बंद करके फिर मैं खेलूंगा। सॉरी, his level of concentration without these eyes, he will concentrate on the ball so that he can hit. He'll not get distracted. उसको सुनाई नहीं दे रहा है। वो मन और बुद्धि उसकी इतनी एकाग्र है कि उसको सिर्फ ब्रेटली दिखेगा, उसको वो सिर्फ गेंद नजर आएगा and he'll play that shot. स्थूल eyes is not very important for meditation. What is very important is my third eye, मन और बुद्धि को मुझे एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। ओम शांति। थैंक्स गिरीश भाई। स्वामी भाई जी का, दिव्या बहन जी का और गिरीश भाई जी का धन्यवाद। आपके प्रश्नों को इतने वंडरफुल आंसर्स आपको सबको मिले हैं। सभी संतुष्ट हैं?
संतुष्टता की तो ताली बजा दीजिएगा। समय की सीमा को देख, हर सेशन की समय की सीमा तो होती है ना, समय की सीमा को देखते हुए अभी कुछ समय जो रखा गया है वो रखा गया है। आपने क्या क्या अनुभव किया देखिएगा। सब कुछ तो सुन लिया आपने, प्रश्न भी पूछ लिए, उनके वंडरफुल आंसर्स भी सुन लिए, लेकिन अपना अनुभव तो हम सब लोगों के साथ में शेयर करेंगे। सुरेश भाई जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके अनुभव भी सुने और आपके अनुभव पर अपने अनुभव के अनुसार अपना भी कुछ सबके सामने रखेंगे। इस कार्यक्रम के आरंभ में पहले दिन ही कहा गया था कि आप जो कुछ यहाँ सुनेंगे, समझेंगे, उसे अपने साथ अप्लाई करके अनुभव भी करेंगे, ताकि अपने जीवन में वहाँ जाकर के अपने कार्य व्यवहार में अपने साथियों के साथ इस अनुभव को शेयर करते हुए इसको आगे बढ़ाने के लिए संदेश वाहक बन करके जाएंगे। ऐसी हमने अपेक्षा के तौर पे आपसे बात की थी। अब हम आपसे ये सुनना चाहेंगे कि अब आपने जो कुछ सुना है उसको कितना अनुभव में किया और उसके आधार पे आप क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, क्या आप आगे चलकर इसको आगे कैसे अप्लाई करना चाहेंगे, और जो एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने साथियों के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, अपने घर परिवार में कैसे इसको अप्लाई कर सकेंगे, वो अनुभव आपसे हम सुनना चाहेंगे। इसलिए जो वॉलंटियर करे, कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन, तो आप एक एक करके हाथ उठाते जाएं, ताकि यहाँ साइड में आपको बुलाते रहेंगे और आप अपने अनुभव हम सब के बीच रखते जाएंगे। मैं यहाँ लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में माइक रखे हुए हैं, आप जो है एक एक करके हाथ उठाते जाइए, हम आपको कॉल करते रहेंगे, फिर आपसे हम कुछ और बातें शेयर करेंगे। प्लीज़ आइए, जो आना चाहते हैं आइए। Om Shanti. First of all, I would like to convey our thanks, participant thanks to our Brahma Kumaris for having been given such an opportunity to participate in this seminar, Speed, Safety and Spirituality, for the past 4 days. It is really beautiful. Say, what do you enjoy? It is beautiful. Not only beautiful, excellent. Because resource personnel from all over India, sociology, psychology, spiritual, Brahma Kumaris, and also morning we have after meditation, what are we doing? Next to meditation, we are what are doing? No response. You are sleeping. So yoga, we all enjoyed. For that, I convey thanks to our Brahma Kumaris and resource personals. And one more doubt. Okay. I am Atma. Because what I was taught, I have been learned here is I am Atma. That's all. I got so many degrees, no use. I have got position, no use. Now I am Atma. Okay? Then, some 15 days back, I've seen a cartoon. In that cartoon, Modi ji was in a tea shop. Who is Modi ji? Come on, open, you know. Our Prime Minister, he was in his tea shop, and what was he doing? He was mixing tea decantation along with sugar and salt, not just like that. Each bowl contains 1 liter, but half of the taste will be there. So, mixing, what he has done, his friend says, at a time when he mixes, this way. From here,
see, in a particular moment, both the bowl will be empty and there will be a rainbow shaped tea, no? Understood? In a particular moment, both the vessels are empty and that tea is in a rainbow shape. So, our psychologist, Swaminathan, Sajesh Bhai, whatever they may answer, it is because concentration, consistency, okay. But he was not doing only one job. Understand? There is, while mixing the tea, he ordered his boy, come on, clean the table. Another boy, come on, put 2 chairs. There are some people are standing. Give vada to this fellow. And ask his father, come on, I want sugar. He is doing so many jobs. He's master of all field. Okay. Jack of all trades. Then what? Jack of all trades? None. But he's not that. But he's a master. Now he's become the Prime Minister of India. So, my question is, how a man with all this talent, having all these talents and doing all sort of work and concentration, okay, how is it possible? Is it possible? Is it possible? When you do it, something will spill over. If you go to your house and you do something, mix it, then spill over, and you have to get the scolding from your wife. What are you doing? You have to clean or go away. But not even a single drop was on the ground. So, such a beautiful, no? What was he doing? He's a perfect man. He was doing his duty, concentration, okay. My question, is it possible? At a time, is it possible? Sir, that's what it's my question better you put to share your experience, what you have experienced here only, and in brief, because others said also to take chance. Okay. Okay. 1 minute, I'll just answer your question because you took up my name. Yes, if consistency is there, practice is there, and with experience, you can do a lot of multi-activities simultaneously also. Because mind and intellect has got terrific amount of power. People these days are able to do so many activities together. With our creativity, it's very much possible. You saw Swaminathan sir doing that memory exercise? Yes. Perfection. Yes, I've seen it. So And- perfect, not even 1-0% error. So we can do that. So it's na? possible. कल मेमोरी मैनेजमेंट में भी देखा होगा So it's possible. The answer to your question is yes. Now we will love to listen to your experience very briefly, sir. Thank you. Yeah, please tell your experience also. Now I gained more experience. I was not a policeman up to coming over here. And here, for the past 4 days, I was getting up in early morning, going to your meditation. I was there. We were very, very happy. There is a vibration everywhere. There's no sound. So I found that I am light in weight. So something, I am lightweight when I'm in that meditation hall. And here yoga, so many yogas were taught. It was worth useful. And my age is now 70 years old. Still, I want yoga. That's why yoga and meditation I have come. I learned many things in spirituality. And resource personals, they have also taught us many things. I'm thankful to them on behalf of all the participants. Thank you. अपना नाम और कहाँ से आए हैं वो पहले बता दें और उसके बाद आप अपना अनुभव शेयर करें और माइक जो है मुख के सामने ही रखें ताकि आपका आवाज़ सभी लोग स्पष्ट रूप सुन सकें। ओम शांति। मैं यूपी से आया हूँ और मेरा नाम शिवनारायण बंसल है। मैं यूपी पावर कॉरपोरेशन से एज ए सीनियर इंजीनियर रिटायर हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब यहाँ आया था तो मेरे मन में बहुत भ्रांति थी और मैं बहुत भ्रांतियों को लेकर ही यहाँ आया था। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितना अनुशासन है, जितना समर्पण है और समर्पण में भी सेवा भाव,
और पूर्ण समर्पण से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ है। हमारे जीवन में यदि हम इसका 10% भी अनुशासन अपने में कायम कर लें तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ नारी सशक्तिकरण का जो उदाहरण है वो ब्रह्मा कुमारियों में देखा जा सकता है। यहाँ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे नारियों के हाथ में है, बहनों के हाथ में है। ये अपने आप में एक विलक्षण उदाहरण है जो मेरा अनुभव है। धन्यवाद। नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है तो बहनें भी तैयार हो जाएं। ओम शांति। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। एक बार फिर प्यार से बोलेंगे सभी। ओम शांति। थैंक यू। मैं नरेंद्र वर्मा पटियाला पंजाब से हूं। मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई हैं, सामने फ्रंट पे बैठी हुई हैं, और वहाँ का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, मैं उसके अंदर एज ए सुपरडेंट काम करता हूँ। जब मैं वहाँ से चला था, जिस बहन जी ने मेरे को मोटिवेट किया था यहाँ आने के लिए, नाम तो मैंने सुना था इस मिशन के बारे में, लेकिन कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी कि मैं यहाँ तक अप्रोच कर सकूँ। तकरीबन 2 महीने पहले उन्होंने मेरे को कहा था कि आपको हमने साथ लेके जाना है। मेरे ऑफिसर भी साथ में आए थे, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट होने की वजह से वो आज यहाँ से चले गए हैं। यहाँ के मैंने देखा कि इतनी चेंजेस, क्योंकि हर इंसान के अंदर दुखों से भरा पड़ा है, हर इंसान, लेकिन यहाँ के तो कोई टेंशन का तो कोई सवाल ही नहीं रहा। कई तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं दिमाग के अंदर, हाउ टू मेंटेन माय फैमिली, हाउ टू मेंटेन माय चिल्ड्रन, कैसे हो सकता है। यहाँ हर रोज जितने भी यहाँ टीचिंग्स हमारे को मिलती रही हैं, रेडिएशंस के रूप में मिलती रही हैं, और उसके साथ हमारे जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन आ गया है। मैंने महसूस किया है कि वहाँ जाके अपने डिपार्टमेंट में जो मेरे से जूनियर्स हैं उनको कैसे अप्रिशिएट करना है, कैसे उनको एनकरेज करना है, कैसे मोटिवेट करना है, तो जो वो अपने काम के अंदर और लगन से काम कर सके। अपने बच्चों को कैसे मेंटेन करना है, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे पोलाइटनेस लानी है, ये मैंने यहाँ से सीखा है। मैं और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ मैंने ये देखा है कि यहाँ सारा जितना भी सिस्टम चल रहा है, सब दीदी बहन जी सब इतने रिस्पेक्ट से, प्यार से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं। जब भी हम खाना खाने जाते हैं बड़े प्यार से, इतना हंसमुख चेहरा लेके, मेरे ख्याल में ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा जो मैंने यहाँ महसूस किया है। इतने शब्दों के साथ मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जो भी मंच पे विराजमान है, उनके चरणों में यही करता हूँ कि इनकी रेडिएशंस, इनकी टीचिंग्स हमारे को हमेशा सदा सदैव मिलती रहें और हम भरपूर तरक्की करते रहें, ताकि हम एक अच्छे देश की सर्जना कर सके। थैंक यू। ओम शांति। परम आदरणीय सभी से अनुरोध यही रहेगा, जो भी यहाँ आए एकदम ब्रीफ में, ताकि और जितने ज़्यादा लोगों के हम अनुभव सुनेंगे तो वैरायटी सुनने को मिलेगा। परम आदरणीय मंच पर आसीन सभी विभूतियाँ और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में शेयर करने की जहाँ बात आती है, तो मैंने इस मिशन को 5 साल पहले ज्वाइन किया था और मैंने ऐसा महसूस किया है कि इस ज़मीन पर लोग कहते हैं हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं स्वर्ग का। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से अगर आप स्वर्ग का अनुभव करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो माउंट आबू
ब्रह्म कुमारी में आप आइए और आपको स्वर्ग का आसन मिलेगा। दूसरा सवाल आता है, हमारी हिंदू माइथोलॉजी में स्वर्ग और नरक यहीं पर हैं, ऐसा लोग कहते चले आए हैं। इसका अनुभव भी अगर आपको सही में करना है तो आप ब्रह्म कुमारी के प्रांगण में आइए, आपको स्वर्ग ही स्वर्ग नजर आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। तीसरा सवाल है, कोई भी कार्यक्रम की एक्टिविटी की ग्रेडेशन का जहां सवाल है, हर आदमी मिलता है अपने आप के अनुभव को व्यक्त करने के लिए, अपने साथी से जिसके साथ आया है, जिसको लाया है, उससे पूछता है कैसा लगा। यानी उसके अंतःकरण की भावना खुद ना व्यक्त करके अपने साथी से की सपोर्ट के साथ में हृदय से ये भाव व्यक्त करना चाहता है कि ये सारे कार्यक्रम A to Z एक्सीलेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। तीसरा सवाल है, मेरा एक सजेशन है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हम लोगों ने यहां सारे एक्सपर्टाइज व्यूज का अध्ययन किया, ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन मेरा अपना मत है कि जो लोग भाई ऑलरेडी बीकेज हैं और बहनें हैं वो तो सौभाग्यशाली हैं ही, और आप भी इस प्रांगण में आने के का मौका आपको तभी मिला है जो आपके पिछले जन्मों के पुण्य कर्म हैं। वरना कितने बड़े बड़े लोगों के पास हम गए, उन्होंने एक्नॉलेजमेंट भी साइन किया, हमने उनका एडवर्टाइजमेंट भी किया और रजिस्ट्रेशन भी कराया, लेकिन चूंकि उनकी तकदीर में नहीं था, वो इस स्वर्ग के दर्शन और इस सतयुग के दर्शन नहीं कर पाए। तो मेरा एक सजेशन है कि सही में इसका पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए हमें अपने एरिया में मुरली सेंटर पर जाकर के, जहां जहां हमारे ब्रह्म कुमारी के सेंटर्स हैं, और सेंटर इतने हैं आप कहेंगे हमें पता नहीं है, अभी आपको पता लग जाएगा। कोई भी शहर या कस्बा ऐसा नहीं है जहां 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बीच में अपना सेंटर नहीं है। जब आप रोजाना वहां मुरली सुनेंगे तो आपके जीने का नजरिया, लाइफ का लक्ष्य ही बदल जाएगा, और इसका असर आप तक नहीं बल्कि आपके परिवार में, आपके संगठन में, आपकी बिरादरी में, जहां जहां भी आप डील करते हैं वहां पर आपको नहीं, आपके साथियों को भी उसका फायदा मिलेगा। ये मेरा अपना अनुभव है। तीसरा सवाल है, जिस संगठन में आप करते हैं, पहला घर है, घर में जहां जहां कमियां हैं, आप अकेले में जब सवेरे मेडिटेशन करते हैं, एक पॉइंट जोड़ लीजिए कि मेरे घर में ब्रह्म कुमारी के प्रांगण में बताए हुए आदर्शों के अनुसार कहां कहां मैं कमजोर पड़ रहा हूं, या मेरे परिवार के सभी सदस्य, बच्चे या बड़े या बुजुर्ग, जो भी रिश्ता है वो कमजोर पड़ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी उनकी तरफ उंगली ना उठाकर, चूंकि आप हाईएस्ट लेवल से ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं, खुद जिम्मेदारी लेकर के उन घर की छोटी छोटी कमियों की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो घर में छोटी मोटी चिकल्लस है, उसको पहले दूर करने की कोशिश कीजिए। ये पहला मेरा सजेशन है। तीसरा सवाल यह है कि जिस संगठन में आप काम करते हैं, जैसे मैं रेलवे में काम करता हूं, रेलवे में 40 साल काम करने के बाद आज 18 साल मुझे रिटायर हो गए। इससे पहले मैं अपने आप को बहुत 30 मार का समझता था, क्योंकि ट्रेड यूनियन का ऑल इंडिया का लीडर था, और ट्रेड यूनियन लीडर से और पॉलिटिशियन से बड़ा ताकतवर कोई आदमी इस जमीन पे नहीं होता है। भारत का कल्चर कुछ ऐसा ही बना है। तो जब 5 साल से मैंने ज्वाइन किया, तब मुझे समझ में आया कि अभी भाई ने कहा आत्मा सर्वशक्तिशाली है। आत्मा ना जनरल मैनेजर है, ना मैनेजर है, ना डिप्टी है, ना पुलिस है, ना आईजी है। ये आत्मा हमारी सर्वोपरि है, और इसी आत्मा को लेकर के इस सबक को, आज का जो ये विषय है, स्पीड, सेफ्टी एंड स्पिरिचुअलिटी, सारे डिटेल में डिस्कशन हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं रेलवे की यूनियन का लीडर रहा हूँ। तो सुरेश भाई को डर ये है कि 2-4 घंटे या 1-2 घंटे, और रेल का लीडर बोलते रेल लंबी हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, नेता की स्पीड नहीं बढ़ेगी तो मेंबर कौन बनेगा। तो उन्हें पहले ही डर था कि सिसोदिया जी को बोलूं, उनके सामने ये नहीं बोलूं तुम कम बोलो। बोला भाई ध्यान रखना औरों का भी। ध्यान रेल में सबका रखा जाता है। रेल की विचारधारा
हमारे देश की विचारधारा है और वो आध्यात्म के ऊपर आधारित है। रेल के प्रशासन ने, रेल के स्टाफ ने, चाहे वो बिना टिकट हो, चाहे विद टिकट हो, चाहे फिजिकली हैंडीकैप हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे भिखारी हो, किसी को प्लेटफॉर्म पे नहीं छोड़ा है। सबको परिवार समझ के साथ में लिया है। इसी तरह से ये कल्चर हमारे भारत का है, सबको एक साथ चलना है। तो अभी हमको अपने अपने डिपार्टमेंट ने, हमने थोड़े समय में क्या किया है, ब्रह्म कुमारी के डिग्नेटरीज के कोऑर्डिनेशन के साथ हमने पूरी इंडियन रेलवे में सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर बहनों का जाना शुरू किया है। 1 घंटा बृहस्पति के दिन हमारी लोकल सेंटर की बहनें ट्रेनिंग सेंटर्स में जाके अपना प्रवचन देती हैं और यही आध्यात्म के ऊपर, स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर लोगों के अंदर इतनी जागृति आ रही है, इतना फायदा मिल रहा है कि सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर ने हमसे कहा कि सिसोदिया जी, एक्सीडेंट्स आर ऑलरेडी रिड्यूस्ड टू बियर मिनिमम। एक्सीडेंट वर्ड हम नहीं कहना चाहते बहुत थे। धन्यवाद। और जनरल मैनेजर सेंट्रल ने कहा हम लिख के देने के तैयार हैं, जब से आपको ट्रेनिंग सेंटर्स में आपने प्रवचन शुरू कराया है हमारे एक्सीडेंट बियर मिनिमम हो गए। बस ज्यादा समय न लेते बहुत हुए, बहुत धन्यवाद। बात बहुत है, लंबा बहुत भाषण हो सारी चुका है। इंपॉर्टेंट बहुत बहुत इंफॉर्मेशन धन्यवाद। आपके पास है। और इसका जितना भी अप्रिशिएशन किया जाए, ऑर्गेनाइजर्स को, खासतौर से सिस्टर्स को, बहनों को, भाइयों को, वो शब्दों में उसका बयान नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। ओम शांति। भाई बहनों की तरफ से कोई नहीं आया अभी तक, क्या बात है? बहनों में से कोई तो आई है। मैं एक आत्मा हूं और बॉडीली मेरा नाम वीके गौतम है, मुंबई से आया हूं और रेलवेज में सर्विस करता हूं। थोड़ा सा मेरी जो कल स्वामी भाई ने बोला कि वो तुम टीचर रहोगे अगले जन्म में, वो 99 मैंने ही पूछा था। वाकई मेरी थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकूं। तो मैं विपासना भी अटेंड किया है, राधा स्वामी सत्संग भी अटेंड किए हैं और ये पिछली 2 बार से मैं इसमें कंटिन्यूस आ रहा हूँ और पिछले कुछ 14 ईयर्स में लोकल सेंटर में जाता रहा हूँ और थोड़ा सा बुद्धि का विकास तो हो गया है कि भगवान एक ही है। लेकिन जो मैंने डेडिकेशन देखा है, जो मतलब इतना अरेंजमेंट तो आदमी, हम लोग अपने शादी विवाह में भी नहीं कर पाते, गेस्टों को बुलाते हैं, जितना स्मूथली रनिंग हो रहा है, नीट एंड क्लीन। दूसरा मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा दीदी से और स्वामी नाथन जी से कि ये एक्चुअल में अभी छोटा रिलीजियस फंक्शन नहीं है, ये तो आज की डे टू डे नीड का है और ऐसे तो फंक्शन बार बार कराते रहने चाहिए। क्योंकि फैमिली है, अब बच्चा नहीं मान रहा, कहीं पेरेंट्स की बात, उससे रिलेशनशिप बिगड़ रही है, कभी हस्बैंड वाइफ की बिगड़ रही है, कहीं सास बहू की बिगड़ रही है। इस टाइप से साल में कम से कम 6-7 ये फैमिली के ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए। ये तो अभी क्या हमारा वर्किंग का है। और दूसरा ये अभी जो बताया है, एक इसे आदमी ह्यूमन बनता है पहले तो। अभी मान लो कोई कार चला रहा है, उसे मालूम पड़ा ये आत्मा है, मेरी स्पीड ज्यादा है, ठोकर मार दी तो उसे डर लगेगा कि यार ये मेरी आत्मा है, हम सब एक ही परमपिता है, तो थोड़ा संभल के चलाएगा। सड़क पे कोई चोटिल है तो उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करेगा। तो एक इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होगा। आई थिंक ये तो हमारे इंडिया में क्या, वर्ल्ड में इसकी नीड है आज की डेट में। और दूसरा, अभी अटैचमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग काफ़ी मिले, अभी दूसरे को सोचते हैं हम भाई बहन है या जो भी आत्मा है, तो एक बड़ा अटैचमेंट हो गया है। रास्ते में मिलते हैं तो बड़ा अपनापन आ गया है। तो सबसे पहले तो एक क्लोज जो रिलेशन बनेगा तो नेचुरली विकास होगा। और ये लड़ाई झगड़े, उद्यम और ये जो वैमनस्यता है, ये सब खत्म हो जाएगी। तो ये तो बड़ा एक यूनिक प्लेटफॉर्म है और इसके तो सेमिनार फैमिली के साथ होने चाहिए। आदमी अपने पेरेंट्स के साथ आए, बच्चों के साथ में आए और भाई बहन और सास बहू के साथ में आए। तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम ये ईयर में 2-4 होने चाहिए। और ये छोटी सी चीज और मैं बताता हूँ, आदमी को झूठ बोलने की बड़ी आदत पड़ जाती है। स्वामी जी भाई ने बताया, और वो कि भाई छुट्टी नहीं चाहिए, बोले वाइफ बीमार है। कोई कहता है कैसा मेरा वो भाई की तबीयत खराब है। जब मैंने 1988 में रेलवे ज्वाइन किया तो एक लड़के ने ऐसे ही लिख दिया मेरी माँ की तबीयत खराब है। तो वहाँ का जो इंचार्ज है उसने बोला भाई तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? बोला सब चिट्ठी में लिखा हुआ है। तो बोले चिट्ठी लेके आओ, मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ। अब एक्चुअली चिट्ठी तो आई नहीं थी, तो अब वो चिट्ठी नहीं दिखाया उसने। तो उसने बोला कि बेटा तुम अगर ये बोलते मेरी माँ की याद आ रही है तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दे देता। अरे माँ को बेचारी को बीमार क्यों कर रहे हो इसके लिए? तो उस दिन से मुझे झूठ बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है। मैं झूठ नहीं बोल पाता, चाहे कितना भी हो, डर लगता है, अरे क्यों बोलूं। और उसका एक दूसरा, एक हमारा ट्रेनिंग सेंटर में 1988 में एक ऐसा
मिस्टर रंधावा थे, वो 6 फुट लंबा चौड़ा, और उसका किसी आदमी की हिम्मत नहीं होती थी उससे बात करने की। लेकिन उसका सबसे पहला था छुट्टी नहीं देना, जाओ छुट्टी नहीं देना, छुट्टी ऐसा डिसिप्लिन डिक्टेटर। हमने एक दिन बोला, मैंने भाई छुट्टी हम ले लेंगे। अब हमारे ग्रैंडफादर काफी टाइम पहले मर गए, एक टेलीग्राम करवा दिया, ग्रैंडफादर सीरियस, उसे बुला के हमें बोला यार तुम छुट्टी जाओ, तुम्हारे ग्रैंडफादर एडमिट। तो देखो झूठ बोलने के लिए कंपेल करता है सिस्टम, और झूठ बोलने को ये रिफाइन भी कर सकता है। तो आदमी ये यहाँ पे सभी के लिए ह्यूमैनिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट कोर्स होना चाहिए। और ये इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। Om Shanti. और अपना परिचय देंगे पहले। It's a very good morning to everyone. First, I didn't understand who am I. Now I understood. I am an Atma. And getting up in the early morning, it's a very good change for me. I never seen the sun in the east. I have seen only the mid of the sky. So this is the first time before sun rises, I got up. It's a very good change for me. And I didn't know before, I had lots of questions about God. Who is He? Where is He? And all those things. But now I understand. I got my Father. I know where is He also. So it was a great pleasure for me. I understood my Father. Where is He? Like that. So whenever I think Him, now I think my Father, then automatically tears coming from my tear duct. So it's a very good experience. I don't know how to say it, but we didn't plan. Actually, we live in Saudi Arabia. We didn't plan we are going to come here. But my dad, my father, he called us here. So, like, it's kind of a testament, I'm going to say. It's a very good experience. I don't know how to explain it, but I can't explain it. I love this. Thanks to everyone. Thanks to all Brahma Kumaris and your service and all the people here. All share. Everyone say Om Shanti, Om Shanti. Really, I like it. Om Shanti. Thank you. आपका नाम और स्थान का नाम? My name is Anita, and we live in Saudi Arabia. We come with our Uti group, Uti Brahma Kumaris group, and on behalf of our ladies, our sisters, they also experienced the same. They also wanted to thank everyone. Thank you. Yeah, I am Dr. Shivakumar Gowda. Basically, I am a medical scientist. Now I am an associate professor. Now I am an associate professor at the Qasim University, Saudi Arabia. I can honestly say I have studied or worked for about 10 universities. Universities in India, universities in the US, universities in Caribbean, and now I am in Saudi Arabia. But when I entered into Shantivan, I got a different kind of experience. I was feeling that I am in an university. This university means it's a spiritual university. So far, I studied many branches of medical sciences. But after coming here, I can say that I got a wonderful experience. The first experience is, actually my wife Anita, she knows, I used to sleep at 2 or 3 o'clock. But after coming here, I got up at 3 o'clock. And my mother, she has been in this service for about 35 years. And when I was a school child, I had an opportunity to meet Prakash Mani Dadiji. So when I was in the school, but now I am a professor, now only I had an opportunity to visit here. But another thing is, before visiting here, I had an opportunity to visit. Morning I discussed with our sister. I visited the centers in US, centers in Caribbean, centers in UK, centers in Sweden, centers in Bahrain. So this is the first time I am visiting here. And my experience, I can say that it is wonderful experience. I practically learned what is a vibration. Vibration means we know. But after coming here,
because we always eat for the past 3-4 days, we are eating that sattvic food. And moreover, this kind of vibration, I totally forgot myself. So if I forgot myself, my wife also, she said, you did not talk to me 2-3 days, you did not discuss with me like that. Because I forgot myself, how can I remember her? This one thing. And while coming also, I came with my laptop and a lot of things, because I edited already 5 medical science books, and now I am an editor-in-chief for a international scientific journal, that is Pathobiology and Toxicology. Though I have a lot of work, I could not do any work for the past few days. Before coming here also, I requested our sister, if I have a room where I can work like that, and a sister, our Rajeshwari sister, is very active, and she said, okay, we can find a separate room for you like that, even though I was totally engaged in these activities, so I totally forgot anything. And even my mother, she called me, you did not call me for past 3-4 days, then I told her I'm too busy. So I really got that experience, what we can say, that vibration. And some brothers, they asked some questions. Because being a scientist, I need to answer that question also about the origin of species. So normally, we should respect science and also philosophy. In Tamil philosophy, we know, our Tamil group people, they know that. Uyarthinai, Agrinai. Uyarthinai means, there are 2 groups. We can say Uyarthinai, Agrinai. Uyarthinai means men and God. Agrinai means all animals. So in this way, we cannot say that man is originated from animals. Even though I am a scientist, I can say that. So one of the brothers, they asked, and one more thing is, we can also say, in other religion, other philosophy, Adam, Eve, we know that God created man directly. So this is also an example for that one. So these are the 2 things. And the next thing is, even actually now while teaching, many of my students, they used to ask me, oh doctor, we got a lot of pressure, what can we do for that one? I used to advise them, if you have a kind of pressure, try to be a vegetarian. If you eat a lot of vegetables, fruits, because they contain antioxidants, vitamins. Very true. Antioxidants. So when we are under press or stress, if you eat more vitamins or if you eat more vegetables or fruits, they will depress. So our free radicals can be reduced. Now, meditation. So meditation, through meditation, because I got my own experience, through meditation, we can suppress pressure tensor, which happens while you're driving very fast. And Thank a lot you. of others are waiting. Thank you very much. And another, just our Brahma Kumaris are very good administrators, and they follow good things. ओम शांति, ओम शांति। ये एक ऐसा शब्द है कि इसके लेने से ही मन एकदम से शांत हो जाता है। ये जो हमने 3 दिन की क्लास जहाँ ली है, बहुत कुछ सीखा है। बाबा का हाथ लेकर चलो तो कभी आप अशांत हो गए ही नहीं। बाबा ने एक ऐसा नाम दिया है कि जिससे हम अपनी जो जहाँ भी हमको दुविधा होगी, बाबा कहते हैं ये दुख सुख तो आते ही हैं, जीवन ही है, हम इसीलिए संसार में आए हैं। दुख को देखकर घबराना नहीं है, यही सोचना है, इसमें भी बाबा का वरदान छुपा हुआ है। हम जो कुछ भी सीखते हैं अपने दुखों से ही सीखते हैं, ना कि सुखों से। जैसे अभी दीदी ने बताया कि सुख में तो हम बाबा को याद ही नहीं कर पाते, हम कहते ही नहीं है कि हमको मुक्ति दो। जैसे ही हमारे पे दुख आता है तभी हम कहते हैं कि हमें मुक्ति का रास्ता बताओ। ये जो यहाँ शिक्षा हमको मिली है, मतलब कि हमको चाहे बचपन से ही ये ज्ञान हो, लेकिन कभी हमने इसका अनुभव नहीं किया। यह अनुभव हमको अब प्राप्त हुआ है, इसके लिए हमें सबका धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद। भाई ओम शांति। आदरणीय बहन जी, मंच पर विराजमान दूसरे भाई जी, मेरे सामने उपस्थित भाइयों व मातृशक्ति, मेरा नाम शमशेर सिंह संधू, मैं करनाल हरियाणा से आया हूँ। मैं यहाँ
छठी 7वीं बार आया हूँ, पहली बार नहीं। दूसरी बार यहाँ ज्ञान सरोवर के अंदर और 4-5 बार वहाँ नीचे शांतिवन के अंदर। देखिए, ये एकमात्र ईश्वरीय विश्वविद्यालय है दुनिया के अंदर जो आध्यात्मिकता की शिक्षा देता है। आज हमारे जीवन के अंदर हर जगह तनाव है। तनाव का दुनिया में कोई भी उपाय नहीं है, लेकिन ये विश्वविद्यालय तनाव दूर करने की, एक अच्छा जीवन जीने की, एक अच्छा नागरिक बनाने की शिक्षा देता है। हम हर एक चाहता है कि हमारा बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि वो एक अच्छा नागरिक, आदर्श नागरिक बने। यदि आदर्श नागरिक बनाना है तो अपने बच्चों को एक बार जरूर यहां आकर के उनको शिक्षित करवाइए। ये जिंदगी भगवान की जो दी हुई है, मनुष्य जीवन जो मिलता है बहुत कठिनाई से मिलता है, बहुत अच्छे कर्मों से मिलता है। ये मनुष्य जीवन ही है जिसके अंदर हम कर्म करते हैं और भोगते हैं। दूसरी जो जीवनियां हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो बेचारे सिर्फ भोगते ही हैं, कर्म कर नहीं सकते। तो सबसे पहला तो हमारा ये एक बेसिक ड्यूटी है कि हम आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बाद के अंदर बने। सबसे पहले हम एक आदर्श नागरिक बने जिससे कि इस दुनिया को स्वर्गमयी बनाएं। स्वर्गमयी तभी बनेगी ये जब हमारे अच्छे संस्कार होंगे, हम अनुशासित होंगे और एक अच्छा हम जीवन जी सकेंगे। मैं खुद के ऊपर अपनी एक बीती हुई बात बताता हूँ, थोड़ा ब्रीफ में सुनाएं। मैं सर, बड़ी इंटरेस्टिंग है। यू वुड बी हैप्पी टू लर्न एंड आई वुड बी हैप्पी टू लर्न। जी जी। मैं बहुत बीमार हो गया। मैंने दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई मैंने पैथी नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि यूरोनोपैथी भी, नेचुरोपैथी भी, होम्योपैथी भी, और जो दूसरी है ये तो की ही की, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं हुआ। तो फिर मैं करनाल के अंदर रहता हूँ। 9-10 वर्ष पहले की बात है। मैंने बोर्ड लगा हुआ देखा, लिखा हुआ था ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वो मेरे घर से तकरीबन 400-500 फुट की दूरी पर ही था। तो मैं वहां गया, मैंने जाकर के दरवाजा खटखटाया, गया अंदर। बहन जी ने बड़े प्रेम से बिठाया, पूछा, मैं कहा बहन जी आप क्या सिखाते हो? कह गया हम सिखाते हैं कि एक विल पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं बीमार चल रहा था, मैं ऐसी उसके अंदर तलाश के अंदर था। उन्होंने कहा भाई जी आप ये 7 दिन का कोर्स कीजिए और ये ऐसे कीजिए। तो मैंने उसके बाद वहाँ सीखा और फिर मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। मैं आर्य समाजी हूँ, वैसे वास्तविकता के अंदर विश्वास करता हूँ, लेकिन जो कुछ उन्होंने सिखाया और मैंने कुछ अपनी तरफ से मिला करके गायत्री मंत्र का हिंदी में अनुवाद करके, जैसे हे परमपिता परमात्मा तुम सर्वशक्तिमान हो, अनादि हो, अनंत हो, दयालु हो, कृपालु हो, उनका मैंने जाप करना शुरू कर दिया रोजाना 5 से 10 मिनट तक। 8-9 महीने के बाद उसका असर ये हुआ कि मैं भगवान की दया से बिल्कुल ठीक हो गया, जो दुनिया के डॉक्टर नहीं कर सके थे। और आज मेरी विल पावर इतनी स्ट्रोंग है, कितनी भी बाधा आ जाए
मैं उस भगवान को के ऊपर छोड़ देता हूँ सारी की सारी अपनी चिंताएं समस्याएं, और वो सब का हल ऑटोमेटिकली कर देता है। ये मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसा बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को समय दिया, बहुत धन्यवाद। और आगे फिर हम आते रहेंगे, यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करके जाते रहेंगे। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। நான் இந்த சென்டருக்கு வந்து இப்போ இது 3வது வாட்டி வர்றேங்க. நான் தேர்ட் டைம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் 2004, செகண்ட் டைம் இன் last year 2013, and now I am third time. अभी तक तो भाई जी ने 3 बार आया। अभी ज्ञान सरोवर फर्स्ट टाइम है, 2 बार शांतिवन में आए। இப்போ இதுலேருந்து எனக்கு ஒரு 3 விடை கிடச்சிருக்கு. அதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு கன்க்ளூஷன், ஒரு 3 விடை கிடச்சிருக்கு. அதில் ஒன்றுனாக்கா, ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் மே ஆத்மா, ஐ ஆம் ஏ சோல். அது எனக்கு ஒரு குட் எக்ஸ்பீரியंस. इधर से 3 आंसर मिल गया था भाई जी को। इसमें एक तो मैं आत्मा, इसमें बहुत एक्सपीरियंस हुआ। ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னாக்கா, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், ஊட்டி இஸ் ஏ டூரிசம் பிளேஸ். அந்த இடத்துல எப்படின்னா, ஊட்டிக்கு வர்றவங்கெல்லாம் எப்படின்னாக்கா, போலீஸ் வந்து நம்ம வேலையை செய்யும்போது யாருமே வேலை செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில வந்து அங்கே நாங்கள் தள்ளப்படுறோம். எல்லாம் எனக்கு காரணம். जो जा रहे हैं उनसे सभी भाई बहन जरा रुक जाइएगा, 5-7 मिनट और बैठें ताकि आपका ये कार्यक्रम अभी पूरा होने ही वाला है। सेकंड बात बोल रहे भाई जी ने, ऊटी तो टूरिस्ट प्लेस है, उसमें सभी लोग आते हैं। इसे ट्रैफिक के लिए तो बहुत मुश्किल करते हैं, उनका जॉब को करने नहीं देते। அங்கே எப்படின்னாக்கா, நாங்கள் அங்கே வேலையை செய்ய போனாக்கா, ஒருத்தர் வந்து டிராஃபிக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. அவர் சார்ஜ் பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்ணுவார்னாக்கா, எங்களை பார்த்து நீங்கள் நாயாக பிறப்பீங்க, நீங்கள் பேயாக பிறப்பீங்க, நீங்கள் குரங்கா பிறப்பீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. इसे रूल्स को तो इसे रूल्स का साथ नहीं चलता है। इसे कुछ पूछने से, चार्ज करने से वो बोल रहे हैं कुत्ता बिल्ली, इसे डांटते हैं। आप यहाँ का अनुभव सुनाएंगे तो ज़्यादा उचित है, थोड़ा ब्रीफ करना इसलिए। ஆனால் எனக்கு அது வந்து அது ஒரு சரியான விடை இங்கே கிடச்சி போச்சு. அடுத்த பிரிவியில் வந்து நாங்கள் மனுஷனாக தான் பிறக்க போகிறோம். ये हमारा मनुष्य तो मनुष्य होते हैं, इसे कुछ जानवर का जन्म तो नहीं होता है, वो उसके लिए तो रियलिटी मिलती है। 3வது பாயிண்ட் என்னன்னாக்கா, தர்மம் செஞ்சால் அது தர்மம் தான் கிடைக்குங்க, கர்மம் செஞ்சால் கர்மம் தான் கிடைக்குங்கிறது எனக்கு வந்து कर्म का अकाउंट भी बहुत अच्छा समझ गया था। हम क्या एक्शन करेंगे उसके लिए रिएक्शन मिलता है, ये बहुत समझ में आ गया बोल रही। மை ஃபைனல் ரிக்வெஸ்ட், இதில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் விங்கில் வந்தவங்க எத்தனை பேர் கொஞ்சம் கை தூக்குங்க. டிரான்ஸ்போர்ட், த்ரூ டிரான்ஸ்போர்ட், நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ட்ராவல் விங்கில் ஹவு மெனி பீப்புள்ஸ் ஆர் கேம் தேர்? டிரான்ஸ்போர்ட் ட்ராவல் விங். இட் இஸ் மை பர்சனல் அமௌண்ட் ரிக்வெஸ்ட். நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுங்கன்னாக்கா, உங்கள் டிரைவருங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல இதை சொல்லி கொடுங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து நீங்கள் வண்டி கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுறீங்க, வெளியில் வர்றாங்க, இல்லை ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங், ரேஸ் டிரைவிங், ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. போலீஸ் போய் சார்ஜ் பண்ணும்போது எங்களுக்கு உடனே ஒரு ஃபோன் வரும். बोल रहे हैं और ट्रैवल्स में वो ड्राइवर को भेजते हैं आप लोग, वो ड्राइवर के लिए थोड़ा समझ कर वो ड्रिंक करके इसे ड्राइविंग करते हैं, वो पूरा थोड़ा ट्रेन करके भेजने के लिए बोल रहे हैं. அது என்னென்ன ஃபோன் வரும்னாக்கா, அந்த டிரைவர் வந்து ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு மினிஸ்டருக்கு வண்டி ஓட்டியிருப்பார், இல்லைன்னா ஒரு விஐபிக்கு வண்டி ஓட்டியிருப்பார். உடனே அந்த விஐபி ஆர் மினிஸ்டர்லேருந்து எங்களுக்கு ஃபோன், சார் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணாதீங்க, அவரை நீங்கள் விட்டுடுங்க. ஏன்னா அந்த டிரைவர் வந்து ஏதோ ஒரு நாள் அவருக்கு ஓட்டியிருப்பார். ஸோ அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் எங்கள் டிராஃபிக் ரூல்ஸை வந்து நாங்கள் என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாத பட்சத்தில் அடுத்த கட்டத்தில் என்ன பண்ணனாக்கா, இந்த ரோடு ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட், वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाई जी प्लीज आपसे, जैसे मैंने कहा, यहाँ के बारे में जो अनुभव की बात है वो करें। नियमों के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और हर व्यक्ति जानता है इस बारे में, तो अब
अनुभव के बारे में ही शेयर करें प्लीज। ஸோ இப்போ நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுங்கன்னாக்கா தயவு செஞ்சு உங்கள் சென்டருக்கு போங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சென்டருக்கு நீங்கள் போனுங்க, ராஜயோகா மெடிடேஷன் பண்ணுங்க. ராஜயோகா மெடிடேஷன் பண்ண உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நல்ல இன்னும் எனர்ஜி ஆகும். எல்லாத்துக்கும் நன்றி. थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू। हम 3 दिनों से ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं और मेरा विचार है कि मेरी तरह से ही हम सभी का एक्सपीरियंस बहुत ही एक्सीलेंट रहा होगा और जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ और सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़े रखना चाहता हूँ। ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम ये मुझ आत्मा के गुण है। ये मैंने यहाँ पर सीखा है और आशा है कि आपने भी ऐसा ही सीखा होगा। थैंक यू। वो बहन लास्ट में आ जाए। ओम शांति। Of course there is very little time to express, you know, the experience have been I'm very speechless. The experience has been so good, so I would just like to summarize into 3 letters. I would like to inculcate the discipline, the dedication and divineness is superb. Just 3 letters. And also the way it was summarized, law of Newton, whatever your actions are, the same reactions you receive. So simply great. I am very very grateful to experience this. Thank you. आपका नाम और कहाँ से आए हैं वो जरूर बताइए। I said Sukhada from Mumbai. No, your name and which place you come from? I'm Sukhada from Mumbai. Okay, thank you. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. I am Atma, named K. Prabhakar Rao, railway officer in East Coast Railway. I thank our chief engineer, Mr. J.S. Gupta ji, has given a good opportunity to attend this seminar, and we have taken fruits of it. And I thank the organization also for their arrangements. And with just my experience in 2 words, we came here as stones, पत्थर जैसा आया है, कल हम लोग डायमंड जैसे जा रहा है. That is my experience. Thank you very much. अब मैं अंत में हमारी आदरणीय दिव्या बहन जी से 2 शब्दों में क्या प्रेरणाएं लेकर के हम सब जाएं, क्योंकि जैसे शुरू में मैंने कहा कि हम सब चाहते तो हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, शांति में हो, हमारे घर परिवार में सदा खुशहाली रहे और हम खुशी खुशी से जिएं, लेकिन उसके लिए हमें अपने कार्य व्यवहार में अपने साथियों के बीच इस आध्यात्मिकता को अपना करके उन्हें प्रेरित करने की भी आवश्यकता है। अब आप अपने स्थान पर किस तरह से कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, किस तरह से ट्रांसपोर्ट ट्रैवल विंग के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं और इस आध्यात्मिकता के लाभ को आगे कंटिन्यू करते हुए अपनी जीवन भर खुशहाल जीवन बनाने का अनुभव कर सकते हैं, उस विषय में 2 शब्दों में आदरणीय दिव्या बहन जी आपसे अनुभव शेयर करेंगी, प्रेरणाएं देंगी। आदरणीय दिव्या बहन। ओम शांति। आप सब ने 3 दिन से ज्ञान सरोवर के इस पवित्र और शांत वातावरण का लाभ ले रहे हो और उसके साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी मिल रहा है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में तो ये बातें आपको बहुत अच्छी लग रही है, स्वीकार भी हो रही है और मन भी करता है कि हम उसकी प्रैक्टिस करें, अभ्यास में ले आएं। लेकिन इस प्रकार का वातावरण आपको बाहर जब अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा। तो वहाँ अपने सेवा केंद्रों की मदद जरूर लो और वहाँ संपर्क और संबंध बनाए रखो और वहाँ जाकर के इस आध्यात्मिक ज्ञान का और डिटेल में
उसकी स्टडी भी करो, उसका चिंतन भी करो, और साथ साथ वहाँ जो हमारी बहनें हैं उनसे भी आप गाइडलाइन हैं वो लेते रहो, तो और प्रगति आप अपने जीवन में कर सकेंगे और उसका लाभ जो यहाँ मिला है उसको कंटिन्यू कर सकोगे आप। और उसके अलावा जो आपको यहाँ अच्छा लगा है, आपने जो अनुभव किया है, वो जो व्यक्ति आपसे मिलते हैं उनको भी शेयर करो और उनको भी प्रेरित करो। कोई अच्छी चीज़ होती है हमें मिलती है तो हमें होता है कि हम सबको दें। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान भी जितनी आत्माओं को आप देंगे, तो यहाँ कहा जाता है कि उतना ज्ञान स्वयं का बढ़ता है और दुआएं मिलती है। और हमें अपने जीवन में खूब दुआओं का खजाना जमा करना है। तो यहाँ से जाकर के मैं आशा करती हूँ कि ये कार्य आप जरूर करेंगे और जो अनुभव यहाँ लिया है उसको और कंटिन्यू करते रहेंगे। ओम शांति। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद सुरेश भाई जी का, धन्यवाद गिरीश भाई जी का, आदरणीय दिव्या बहन जी का, स्वामी भाई जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सब हम समझते हैं सब भरपूर हुए आज के इस इंटरैक्टिव सेशन से, जिस और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने भी इसका लाभ लिया। लाभ लेने का भी धन्यवाद।